सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपन लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रेविटी डैम होती है उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में। कौन कौन से फोर्स ग्रेविटी डैम पे एक्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैंने ग्रेविटी डैम क्या होती है, अर्थन डैम क्या होती है, दोनों में कंपैरिजन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर का टॉपिक जो है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन दिख रहा है आई थिंक यस ग्रेविटी डैम। फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ग्रेविटी डैम के कंपोनेंट्स के बारे में, तो हील, स्पिलवे, पैरापेट वॉल, क्रेस्ट लेवल सब बताया था। पहला जो फोर्स हमारा एक्ट करता है वो है हमारा सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम मतलब खुद का वेट, बेसिकली जिस मटेरियल से वो बना है उसका वेट। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम या फिर और ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। तो आई थिंक आपको विजिबल है, तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं आपके सामने। ये हमारी क्या है, बेसिकली ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, दिस इज H-L हील एंड दिस इज व्हाट, टो। इस डायग्राम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका जो एरिया है ये मेरा एरिया मान लेता हूं मैं A1, इसका जो एरिया है वो मान लेता हूं मैं A2। इतना क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट का एरिया A1 हो गया, ये वाला पार्ट का एरिया क्या हो गया, A2 हो गया। इस पार्ट के कारण जो वेट है इसका हो गया W1, इसके कारण क्या हो गया, वेट मेरा WD हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल वेट क्या होगा, वेट दैट विल बी W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। अच्छा, और एक चीज और, इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेंथ है, वो पीछे की तरफ जा रही है, ये पीछे की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा होगा आपको ये, दिस इज गोइंग इन द बोर्ड। लेंथ मेरी, इसको मैं 1 यूनिट लेके चल रहा हूँ, मेरी 1 यूनिट लेंथ है। ठीक है, मुझे वेट निकालना है। मुझे पता है कि जो गामा होता है दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट निकालने के लिए गामा इंटू क्या कर दूंगा, वॉल्यूम कर दूंगा। ठीक है, और गामा क्या, जिस मटेरियल से मेरी ग्रेविटी डैम बनी है। तो क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली W1 क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा मेरा, W1 इज इक्वल टू गामा इंटू V1 एंड W2 विल बी गामा इंटू V2। ठीक है, W1 क्या हो जाएगा मेरा, गामा इंटू V1, W2 क्या हो जाएगा मेरा, गामा इंटू V2 हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर जो मटेरियल मैं यूज में ले रहा हूँ दैट इज कंक्रीट, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली गामा सी। उसके बाद इस वॉल्यूम का एक राइट है A1 इंटू 1 टू A2 इंटू 1, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया अगर रेक्टेंगल है तो ये हाइट, ये विड्थ और ये लेंथ, तो एरिया आ गया। एरिया मान लो क्या आ जाएगा, विड्थ इंटू हाइट A1, और A2 भी क्या हो जाएगा, जो भी इसकी रेस्पेक्टिव विड्थ। और अब A2 है तो A2 का एरिया क्या है, ट्रायंगल है, तो A2 का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो वो हमको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हमको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू गामा इंटू C इंटू A1 इंटू 1, और W2 इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा C इंटू A2 इंटू 1, और 1 क्या है मेरी यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो बेसिकली आई कैन राइट हियर WT, टोटल वेट क्या हो गया मेरा, गामा C A1 प्लस गामा C A2। ये लिख सकता हूँ मैं, और क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मान लो ये तो दो डायग्राम है, मान लो इसको हमने और पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आई कैन राइट हियर WT इज इक्वल टू गामा C, कॉन्स्टेंट आ गया A1 प्लस A2, और आई कैन राइट हियर WT इज इक्वल टू गामा C सिग्मा AI। सिग्मा A मतलब जितने भी एरिया है इसके अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो गया मेरा WT क्या हो गया, टोटल वेट इसका, सेल्फ वेट, खुद का वेट जो है वो क्या हो गया, गामा C इंटू सिग्मा AI। तो ये पहला फोर्स हो गया जो कि डैम पे एक्ट करता है, दैट इज नोन एज सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम और ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इज वाटर प्रेशर। सेकेंड इज वाटर प्रेशर, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप पोज करके कॉपी कर लीजिएगा। सेकेंड इज वाटर प्रेशर, आई एम रबिंग इट।
वाटर प्रेशर मतलब पानी का प्रेशर। वाटर प्रेशर पता लग रहा है कि जो अप स्ट्रीम पे पानी होगा और जो डाउन स्ट्रीम पे पानी होगा उसका प्रेशर, दैट इज वाटर प्रेशर, दैट इज वाटर प्रेशर। तो ये हेडिंग भी हटा देता हूं मैं क्योंकि आपने लिख लिया होगा ये आई थिंक। सो सेकेंड इज वाटर प्रेशर। सेकेंड इज व्हाट, वाटर प्रेशर। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपने बनाया हुआ है, इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। इसको आप भी अच्छे से बनाना बेसिकली। ये वाला साइड मेरा अप स्ट्रीम होगा, ये वाला साइड क्या होगा मेरा डाउन स्ट्रीम होगा। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा वाटर लेवल है बेसिकली अप स्ट्रीम साइड पर, और ये वाटर लेवल किस पे है, डाउन स्ट्रीम साइड पर। जो इसकी हाइट है बेसिक टोटल ये कितनी है मेरी, कैपिटल एच, दैट इज व्हाट कैपिटल एच। और इसकी जो हाइट है, इसकी पानी की हाइट जो होगी मान लो ये मैं मान लेता हूँ स्मॉल एच। ये क्या हो गया मेरा, स्मॉल एच हो गया। ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने आपको ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मेरा पानी भी यहाँ पर फिल है, यहाँ पर मेरा क्या है, पानी फिल है। यहाँ मेरा क्या है, पानी फिल है। तो ये प्रेशर किस टाइप से लगेगा, ये प्रेशर किस टाइप से लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका जो डायग्राम बनेगा इस प्रेशर का कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे दिखा देते हैं अपन। ये इसी टाइप से डायग्राम क्यों बना, ये जो प्रेशर लग रहा है पानी का, ये पानी का प्रेशर का डायग्राम इसी टाइप से क्यों बना है, ट्रायंगल शेप में क्यों बना। जो पानी का जो प्रेशर लग रहा है वो इस टाइप से लग रहा है, लेकिन ये लीनियर ही बना, वो भी ट्रायंगल शेप में क्यों, नो डाउट। देखो मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है मेरा गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, इस हाइट पे, यहाँ पे मेरी हाइट क्या थी, 0 हाइट थी। देखो पानी मेरा यहाँ पर है ना, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे हाइट मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे हाइट क्या थी मेरी, एच, इस पॉइंट पे क्या था, 0 था, एच बराबर 0 था। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे आगे गया तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ पढ़ चुके हो जियोटेक में, गामा डब्ल्यू इंटू एच, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ टोटल। ये गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये मेरा हील हो गया अगेन, एंड दिस इज टॉप, दिस इज टॉप। और ये प्रेशर एक्ट कहाँ पे करेगा, ये प्रेशर एक्ट करेगा बॉटम से h/3 पर। ये प्रेशर एक्ट करेगा बॉटम से h/3 पर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड पे जो एक्ट करेगा। ठीक है ना, जो कि सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा, दैट इज h/3 फ्रॉम बॉटम। ये आपको दिखाया हुआ है h/3। ऐसे ही वहां पर स्मॉल h है, तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये कहाँ पे एक्ट करेगा। मान लो इसका डायग्राम बनाते हैं, कैपिटल का बना दिया अपने, स्मॉल का आप ट्राई कीजिए, कभी बना देंगे हम ऐसे कुछ डायग्राम। ये देखो ये बना दिया मैंने डायग्राम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये पानी मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। और कहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा स्मॉल h/3 पे। ये जो एक्ट करेगा ये वाला कहाँ एक्ट करेगा, स्मॉल h/3 पे एक्ट करेगा। कहाँ से, बॉटम से। तो ओके, बॉटम से h/3, स्मॉल h/3 पे डाउन स्ट्रीम, और ये अप स्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम। तो ये किसका प्रेशर हो गया, वाटर का प्रेशर हो गया। ये कैसे का गामा डब्ल्यू इंटू एच, मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, पानी का प्रेशर ρgh। जब आप स्विमिंग करते हो, जब आप स्विमिंग करते हो तो जैसे जैसे मान लो आप, ये सरफेस है, ये मान लो पानी की सरफेस है, इससे जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते गए, तो आप अगर यहाँ पर हो तो इतना पानी आपके ऊपर है, तो इतना पानी आपके ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, तो इतना पानी और बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे प्रेशर और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। और मान लो अब यहाँ पर ही हो तो इसके ऊपर पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो प्रेशर बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसलिए इसको मैंने क्या होता है, 0। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट इज, ये मुझे पता ही है, रोज कह लेता हूँ मैं गामा, और वाटर है तो गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये सेकंड क्या हो गया मेरा, वाटर प्रेशर हो गया। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ फुली रिजर्वायर
लेवल, फुली रिजर्वॉयर लेवल, फुली रिजर्वॉयर लेवल, मतलब यहाँ पर जो हमारा पानी है टोटल, मैंने बताया था अपस्ट्रीम में जो पानी स्टोर होता है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, और पूरा पानी भरा हुआ क्या हो जाएगा, फुली रिजर्वायर लेवल हो जाएगा। आई थिंक ये तो आपको प्रेशर, वाटर प्रेशर क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बारे में हम देखते हैं कैसे निकालेंगे हम ये प्रेशर। देखो यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आई थिंक, ऐसे यहाँ लिखता हूँ। देखो तो PU निकालना है, पानी का प्रेशर हो गया बेसिकली, PU निकालना है, PU नाम देते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ये इसका ट्रायंगल, ये देखो ये इसका एरिया जो क्या दिखाएगा, प्रेशर दिखाएगा 1/2 इंटू गामा W इंटू H इंटू H। तो देख लो बेसिकली क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ गया ये गामा WH। अब ये देखो बेसिकली क्या करा मैंने, H इंटू 1 हो रहेगा यहाँ पर। कैसे आएगा, मैंने बताया था इसकी लेंथ कितनी है, बेसिकली इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 1 है बच्चों, इसकी लेंथ बताया था, यूनिट लेंथ क्या है 1 है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्रेशर निकालना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो 1 बाय एरिया लिया है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसकी यूनिट निकालते हैं, सपोज करो इसकी यूनिट क्या है, देखो 1/2 इंटू गामा W किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू H मीटर इंटू H मीटर इंटू मीटर। तो ये क्या हो गया करते बेसिकली, इसमें आ गया फाइनली किलो लीटर में आ गया। तो यही तो क्या है मेरा, यही क्या है मेरा फोर्स है बेसिकली, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, वाटर प्रेशर का फोर्स बोलेंगे। तभी तो मैंने किलो न्यूटन मीटर बोलते हैं कभी कभार, क्योंकि 1 मीटर क्या होती है, मेरी लेंथ होती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, सर यूनिट तो आपने किलो मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन ये किलो मीटर में आ रही है। तो बेटा सही बात है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो गामा W की यूनिट किलो मीटर पर मीटर क्यूब हो गई, H मीटर में, ये वाला H मीटर में, और 1 भी तो क्या है, यूनिट ही तो है, जो कि 1 मीटर माना है मैंने, तो कैंसिल आउट हो गया। तो कितना फोर्स लग रहा है, किसका, पानी का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसमें आया, किलो न्यूटन के अंदर आया, ठीक है। और कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, एट H/3 फ्रॉम बेस। ये क्या लिखा है मैंने, अप स्ट्रीम की बात करी है, ये क्या बात करी है, अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो क्या करूंगा, PD। डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो क्या करूंगा, PD, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 इंटू इसका बेस क्या है, इसका बेस है गामा W इंटू H, गामा W इंटू H इंटू इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, H इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बेसिकली 1/2 गामा W H स्क्वायर। ये कितना आ गया था बेसिकली यहाँ से 1/2 दिख रहा है, 1/2 गामा W इंटू H स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया मेरा, और किस हाइट पर होगा ये वाला, एट स्मॉल H/3 फ्रॉम बेस। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताया, वाटर प्रेशर। अब ये वाटर प्रेशर फोर्स है बेसिकली, ये फोर्स है अप स्ट्रीम का डैम पे लग रहा है, डाउन स्ट्रीम का डैम पे लग रहा है। ये वाला पानी धकेलेगा डैम को, जाओ, ये वाला पानी क्या करेगा, ये डाउन स्ट्रीम वाला पानी क्या करेगा, ये भी धकेलेगा, इधर जाओ। तो बेसिकली ये अप स्ट्रीम का फोर्स है, ये डाउन स्ट्रीम का फोर्स है, ठीक है। तो ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, इसका सेंट्रोइड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कैपिटल H/3 फ्रॉम बॉटम, और इसका क्या पर होगा, स्मॉल H/3 फ्रॉम बॉटम। ये आप पढ़ चुके हैं ट्रायंगल का, जब आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वहां पर सेंट्रोइड निकालते हैं, तो कैपिटल H/3 आता है और ये स्मॉल H/3 आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पोर्शन दिख रहा है आपको, एक सेकंड देख लेता हूँ, हाँ ये आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर एट H/3 फ्रॉम बेस। तो मैं इस डायग्राम को रब करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा अपलिफ्ट प्रेशर, नेक्स्ट है मेरा अपलिफ्ट प्रेशर। ये तो आप पढ़ चुके हो, अपलिफ्ट प्रेशर तो आपको मैंने बता चुका हूँ, जब मैंने यूनिट सेकंड कराई थी तब मैंने आपको अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में पूरा बताया था कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है। तो आपको याद आ रहा होगा, अगर याद नहीं आ रहा है एक बार आप कॉपी खोल के देखिए कि क्या होता है अपलिफ्ट प्रेशर। तो मेरा थर्ड जो प्रेशर है दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर, या फिर फोर्स बोल दो, डिपेंड करता है यूनिट क्या है। अगर मेरी यूनिट आ रही है किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब क्या हो गया, 1 मीटर की लेंथ में जितना फोर्स लग रहा है, तो मेरा क्या हो गया, किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है। अगर मेरी यूनिट आ रही है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो नाम दे देते हैं अपलिफ्ट प्रेशर का फोर्स। अपलिफ्ट प्रेशर का कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अपलिफ्ट प्रेशर का कितना फोर्स लग रहा है। एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, डायग्राम को समझिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपलिफ्ट प्रेशर वाला।
इसके अंदर मैं ड्रेनेज गैलरी दिखा रहा हूँ। ड्रेनेज गैलरी मैंने बताया था आपको ड्रेनेज गैलरी के बारे में क्यों काम में आती है लास्ट लेक्चर में। दिस इज माई हील, दिस इज माई टो, दिस इज माई हील एंड दिस इज माई टो। ये मेरा फुली रिजर्वायर लेवल दिखा दिया मैंने यहाँ पर आपको, माई फुली रिजर्वायर लेवल दिखा दिया। उसके बाद ये मेरा कैपिटल एच है, माई कैपिटल एच, ठीक है। और जो मेरी लेंथ होगी एज यूजर में मान चल रहा हूँ, ये लेंथ पीछे की तरफ जा रही है, बोर्ड के पीछे अंदर की तरफ जा रही है, दैट इज 1 मीटर। इसको आप इमेजिन करिएगा, ये पीछे की तरफ जाएगी, दैट इज 1 मीटर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ये कैपिटल एच था, यहाँ पे दिखा देते हैं हम, यहाँ पर दिखा देते हैं डाउन स्क्रीन पर। ये मेरा क्या हो गया, स्मॉल एच हो गया। ये मेरा क्या हो गया, स्मॉल एच हो गया, ठीक है। ये मेरा जो मैंने दिखाया था यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस दिखा दी मैंने स्मॉल एक्स, इसकी डिस्टेंस दिखा दी मैंने आपको स्मॉल एक्स दिखा दी है, ठीक है। अब देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको ये बता दो कि ये ड्रेनेज गैलरी जो है वो काम किस लिए आती है। तो मैंने आपको कल बताया था ड्रेनेज गैलरी किस काम में आती है। तो ये एक स्मॉल सा पैसेज होता है, ये एक स्मॉल सा पैसेज होता है जो कि डैम के अंदर एसेस करना हो, मतलब डैम के अंदर जाना हो, उसके लिए काम में आती है, या फिर ड्रेनेज पर्पस के लिए काम में आती है। मैं अगेन आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। अ गैलरी इज अ स्मॉल पैसेज इन अ डैम फॉर प्रोवाइडिंग एन एसेस टू द इंटीरियर ऑफ द डैम। मतलब डैम के अंदर अगर आपको जाना है तो डैम के अंदर जाने के लिए इस गैलरी को यूज में लिया जाता है, एसेस के लिए यूज में लिया जाता है। और दिस गैलरी इज यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप, और जो गैलरी होती है वो रेक्टेंगुलर होती है शेप में, विद इट्स टॉप एंड बॉटम इधर फ्लैट और सेमी सर्कुलर। जो इसके टॉप और बॉटम होते हैं तो फ्लैट होते हैं या फिर कैसे होते हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड ड्रेनेज ऑफ द डैम सेक्शन। और कभी कभार ये ड्रेनेज के लिए भी डैम सेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे आने वाले फोर्स पढ़ेंगे, कि मतलब ये जो थर्ड अपलिफ्ट प्रेशर है इसके रिगार्डिंग जो कैलकुलेशन है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप घरों पे अपने सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। और देखो अभी हम लोग बाग मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। आप पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट है आप हमसे पूछिए, हम आपके लिए पूरे टाइम अवेलेबल हैं फ्रॉम 9 to 5 और 8 to 4 वटेवर। तो बस आपसे ये अनुरोध है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अपना भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। अब ये पैंडेमिक थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसमें हर एक इंसान सेम कंडीशन से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब हम इसके रिगार्डिंग जो भी फोर्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।